नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी टैरो रीडर, टैरो गाइड शिफाली। मेरे YouTube चैनल द सोल चक्रा टैरो पे आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉन्स की। जिन लोगों का जन्म 22 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक हुआ है वो होते हैं कैप्रिकॉन्स। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं मई 2020 के लिए। तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे उनके एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर और पेशेंस एनर्जी ऑरेकल कार्ड। सो ये दोनों कार्ड हमें बता रहे हैं कि आने वाले महीने में उनके पास, कैप्रिकॉन्स के पास पावर होगी उनका लाइफ खुद डिज़ाइन करने की। वैसे तो हम सबके पास पावर होती है अपना लाइफ डिज़ाइन करने की, अपने थॉट्स के हिसाब से, अपने विचारों से, अपने एक्शंस से। लेकिन आने वाले महीने में कैप्रिकॉन्स बहुत एम्पावर्ड फील करेंगे। वो हर चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे अगर वो सही तरह से सोचे और सही डायरेक्शन में सोचे तो आने वाला महीना उनके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होगा। आने वाले महीने में पेशेंस उन्हें बहुत रखना होगा डे टू डे एक्टिविटीज़ में, लाइफ में, क्योंकि काफ़ी टफ टाइम आ सकता है। या कुछ चीज़ों को जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसका डिसीजन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जिसकी जिसका जो टफ टाइम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो टफ टाइम उनकी लाइफ में आने वाला है और उसे उन्हें मैनेज करने के लिए पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कौन सी सेगमेंट में हमें क्या मैसेज मिल रहा है। हमारे पास रिलेशनशिप सेगमेंट में है एस ऑफ कप, जो सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले महीने में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी होगी, नर्चरिंग होगी। आप अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और अपने क्लोज एंड नियर एंड डियर वंस का बहुत ख्याल रखोगे। अलग तरह से अपनी रिलेशनशिप को पैम्पर करने की कोशिश करोगे, उसको सराहने की कोशिश करोगे। पुराने रिश्तों से या रिश्तेदारों से रिकनेक्ट करोगे और उससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। काफ़ी अपने आप से आप कनेक्ट कर रहे हो, इस तरह का आपको अनुभव होगा। तो बहुत ही अच्छा समय रिलेशनशिप में दिखाई पड़ रहा है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का टाइम मिलेगा और बहुत अच्छा और नरिशिंग टाइम आप एंजॉय करोगे अपने पार्टनर के साथ। अगर आप सिंगल हैं तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये मैसेज है कि हो सकता है आपको ऐसे कोई पार्टनरशिप ऑफर मिले, यानी कोई आपको प्रपोज करे या कोई आपको पसंद करता है, ये मैसेज आपकी तरफ बाउंस ऑफ करे। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी आप लोगों से कनेक्शन बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है आपको अपना सोलमेट काइंड ऑफ इंसान मिल जाए आने वाले महीने में। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है सोलमेट एक पार्टनर हो, यानी सोलमेट आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। कोई भी ऐसा इंसान जिससे आपको बहुत ही कनेक्टेड और बहुत ही नियर फील हो, वो होता है सोलमेट काइंड ऑफ इंसान। तो उस तरह का इंसान आपको मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं तो आप एक दूसरे का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखने वाले हैं और नरिश करने वाले हैं वो रिलेशनशिप को। तो आपके लिए मैसेज है, अपने भीतर की फीलिंग्स को पहचानिए एक दूसरे की तरफ की और उसे नर्चर और नरिश करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एक रिलेशनशिप में आप एक नई जान डाल दें। अगर हम आपकी करियर की बात करें, हमारे पास है मैजिशियन कार्ड, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना कार्ड है, लेकिन वो रिवर्स पोजीशन पे है दोस्तों। तो ये कार्ड दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपका करियर में ब्लॉकेज आने वाला है आने वाले महीने में। तो हो सकता है आप अपनी करियर के डिसीजंस आसानी से नहीं ले पाएंगे, आपको करियर में रिकग्निशन नहीं मिलेगा, या जॉब में या बिजनेस में रिकग्निशन नहीं मिलेगा। एजुकेशन सेगमेंट में अगर आप कुछ करना चाहते थे वो अटक जाएगी चीज़, कोई डिसीजन मेकिंग अटक जाएगा इम्पॉर्टेंट। अगर आप प्रमोशन के लिए ड्यू थे तो वो सारी चीज़ें अटक जाएंगी, क्योंकि समय सही नहीं है। तो आपको बहुत ही करेज दिखाना पड़ेगा, आपको बहुत ताकत और हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि इस फेज़ से आप अच्छी तरह से बिना खुद को हार्म किए, बिना रिएक्ट किए, बिना एंग्शियस हुए इसमें से बाहर निकले। तो मैं कहूँगी इस पेशेंस कार्ड स्पेशली इस सेगमेंट के लिए है, क्योंकि आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। आप डिज़र्वेंट हो सकते हैं प्रमोशन के लिए या अच्छी बढ़ोतरी के लिए काम में या रिकग्निशन के लिए, लेकिन वो आपको अभी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और करेज भी रखना पड़ेगा, ताकि आप
बिना डीमोटिवेट हुए अपनी काम पे स्टिल फोकस कर सके और आगे बढ़ने की कोशिश कर सके। तो इसीलिए आपको पेशेंस यहाँ बहुत रखना है और अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि ये महीने में मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी आपके साथ है। आप अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकेंगे अगर आप अपने थॉट्स और अपने एक्शंस क्लियर रखें और पॉजिटिव रखें। तो आपकी फाइनेंशियल सेगमेंट में है 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट पोजीशन पे, ये कार्ड दर्शा रहा है आने वाले महीने में आप अपनी फाइनेंशियल सेगमेंट में बहुत काम करने वाले हो, बहुत मेहनत लेके अपनी फाइनेंशियल वेल्थ को क्रिएट करोगे। अपने आप के साथ आपको समय बिताना है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है, ध्यान लगा के कि क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, किस दिशा में आपको जाना है फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। ऑफ कोर्स गाइडेंस लीजिए, कंसल्टेशन लीजिए, लेकिन अपने मन की सुनिए, आपके पास अपने सवालों का जवाब है। अपने साथ वक्त बिताइए और फाइनेंशियल प्लानिंग अपने बलबूते पे, अपने इंट्यूशन के हिसाब से कीजिए। अपनी हेल्थ की बात करें अगर आपकी, तो हमारे पास एक क्वीन ऑफ कप्स जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, या तो आप खुद रखोगे या कोई लेडी आपकी लाइफ में होंगी जो आपकी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। आपकी माँ हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, आपकी बहन, बेटी, या आप खुद अगर फीमेल हैं तो आप खुद का ध्यान बिल्कुल रखने वाली है। ये कार्ड स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ भी हमें इशारा दे रहा है। ये बता रहा है कि आप जो लोग स्पिरिचुअल साइड पे इंटरेस्ट रखते हैं या इंक्लिनेशन रखते हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पे फोकस करने वाले हैं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने वाले हैं, और पूरी तरह से आपको आपके जो भी गुरु हैं उनका सपोर्ट उस चीज़ में मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल हेल्थ आप एंजॉय करेंगे और फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ भी अच्छी एंजॉय करेंगे। आपकी तरफ ध्यान देने वाला इंसान आपके पास, आपके इर्द गिर्द ही है। अगर हम देखने जाए कि आने वाले महीने में क्या ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही हैं, तो हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड जो ब्लॉक्ड दिखाई दे रहा है। तो ये ब्लॉकेज हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल दोस्तों रहना पड़ेगा। आप बहुत स्टैग्नेंट हैं, बहुत स्टबर्न हैं, जिसकी वजह से यानी आप बिल्कुल एक चीज़ पे अड़ जाते हैं। थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से, जो भी डिमांड सिचुएशन कर रही है उसके हिसाब से, ताकि आप थोड़ा सा कभी कभी बेंड होना पड़ता है अगर आपको कुछ चीज़ हासिल करनी है या कुछ चीज़ अचीव करनी है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आप में लाना बिल्कुल आपको ज़रूरी है। अदरवाइज़ ओवरऑल काफ़ी अच्छा कार्ड है, काफ़ी अच्छा महीना है। स्टार सिचुएशन दिखा रहा है कार्ड, स्टार यानी परफेक्ट सिचुएशन, जब सारी चीज़ें आपकी तरफ से, आपकी तरह, आपकी ओर से आपके लिए प्रॉपर्ली बैलेंस आउट होने वाली है। करियर, क्योंकि करियर में टफ टाइम दिखाई दे रहा है, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो करियर में भी आप बहुत अच्छे से सेल थ्रू कर पाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मेरे वीडियोस अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोस से मदद मिल सके। मेरी वीडियोस पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज मेरी आपकी कमेंट्स से मुझे काफ़ी मदद मिलती है, आपका फीडबैक मिलता है। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। मैं उन सब सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो ऑलरेडी मेरे साथ हैं मेरी जर्नी में, और उन नए सब्सक्राइबर्स को वेलकम करना चाहूँगी जो आगे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।